हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोद्दार सर स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब के चैनल आदित्य मैथ्स पे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम्स, और नंबर सिस्टम में हम लोग प्राइम नंबर तक पहुंच चुके थे, 4 नंबर तक पहुंच चुके थे। अब हम नेक्स्ट नंबर्स को देखते हैं। तब तक जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे समय पे। स्टूडेंट्स, जो भी अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नेम है @AdityMTC11। आप उस ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि वहाँ पे हम सारे डॉट्स को क्लियर किया करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, देखते हैं। 4 नंबर तक हम लोग का हो चुका था। लिखना नंबर 5, और नंबर 5 में लिखना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, इसका मतलब होता है भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होता है, उसके बारे में सुन लो सही से। वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होगा और जिसके पास मिनिमम यानी एटलीस्ट यानी कम से कम 3 फैक्टर्स होगा। कितना गुणनखंड होगा? 3 फैक्टर्स। मिनिमम, अधिकतम कितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से सुन लो। वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होगा और जिसके पास एटलीस्ट यानी मिनिमम यानी कम से कम कितना फैक्टर्स होगा? 3। मैक्सिमम जितना भी हो कोई मतलब नहीं है। चलो ज़रा बात करें एग्जाम्पल का। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम बात क्या बोल रहे हैं? 1 से बड़ा का। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सो ऑन। इस तरह से आगे चलते जाएगा। स्टूडेंट्स, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर से, लेकिन बोले वैसा नेचुरल नंबर जिसका मिनिमम 3 फैक्टर्स हो। 2 का फैक्टर्स यानी गुणनखंड 2 होता है, 1 और 2 खुद। 3 का भी 1 होता है और 3 होता है खुद। 4 का 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। कितना फैक्टर्स हो गया? 3 फैक्टर्स हो गया। 5 में 1 और 5 2 ही फैक्टर्स हुआ। 6 में 1 2 3 6। 7 में 2 ही हुआ, 1 7। 8 में 1 8 6 4, 4 फैक्टर्स हुआ। आप लोग को दिख रहा होगा किसके पास 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स है। 4 से स्टार्ट हो रहा है, देखो तो ज़रा। 4 है, 6 है, 8 है, 9 भी होगा, 1 3 9। 10 भी होगा, 1 2 5 10। तो ये सब क्या कहलाता है, ज़रा बताना? कंपोजिट नंबर्स। तो लिखना डिफिनेशन में, परिभाषा में। और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 कर लेना। और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, इसको क्या पढ़ोगे? ग्रेटर देन 1। और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़, जिसके पास हो, विच हैज़ एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 गुणनखंड, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या लिखे हैं? और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ा हो। विच हैज़ एटलीस्ट, जिसके पास हो कम से कम 3 फैक्टर्स, 3 गुणनखंड, कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स कहाँ से शुरुआत किया जाए, ज़रा देख लो। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा। अब तुम पता कर सकते हो। दूसरे वर्ड में तुम ऐसा भी बोल सकते हो, सर वैसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा होगा और वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और वो प्राइम नंबर नहीं होगा, उसी को कंपोजिट कहेंगे। बड़ा सिंपल है, याद रखना, ठीक है? क्योंकि जो एग्जाम्पल ले रहे हो वो सब प्राइम नहीं है। क्या 4 प्राइम हुआ था? नहीं हुआ था।
क्या 5 प्राइम हुआ था तो प्राइम यहाँ हट रहा है, ये ध्यान रखना है। लिखना एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, कितना एग्जाम्पल लिया जाए, अंत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को कौन सा नंबर कहोगे, कंपोजिट। अब यहाँ पे प्राइम और कंपोजिट मिला के 2-3 ठो नॉट है, उसको ज़रा याद कर लो। लिखो हीरो देखे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन था, 2 था। वहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखने का मेरा उसके पीछे रीज़न है। यहाँ पे जैसे पढ़ोगे कंपोजिट तो तुम्हारे दिमाग में आएगा प्राइम क्या था, क्योंकि हम प्राइम का चर्चा कर दिए। अगर वहीं कर देते तो फिर कंपोजिट को उससे कोई मतलब नहीं रहता, इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ था, 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। अब स्टूडेंट्स अगर प्राइम का याद करो तो प्राइम क्या क्या हुआ था, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। कुछ बात देखो, 2 के बाद जितना भी नंबर्स बोल रहे हैं सारा ऑड नंबर्स बोल रहे हैं, विषम संख्या बोल रहे हैं, और आगे भी ऑड ही आएगा। तो प्राइम नंबर का खासियत होता है जितना भी दुनिया में प्राइम नंबर्स है सारा का सारा ऑड है, सिर्फ एक ही इवन है, और वो कौन इवन है, सिर्फ 2। इवन मीन्स सम संख्या, ऑड मतलब विषम संख्या। जितना भी प्राइम नंबर्स है 2 को छोड़ करके सारा क्या है, ऑड है। ये खासियत प्रॉपर्टी याद रखना। तो कोई पूछेगा इवन प्राइम नंबर बताओ कितना होता है, भाई एक ही होता है, वो कौन है, ओनली 2। तो लिखना 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है मात्र। उसके अलावा सारा का सारा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो फास्ट करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर लिखना, को प्राइम नंबर्स। हिंदी मीडियम के बच्चे, सअभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होता है, नाम देखो ज़रा, प्राइम इसमें भी आया, सीओ को। तो इसका क्या मतलब हुआ, को प्राइम का मतलब क्या हुआ। ज़रा हम HCF की बात करते हैं, जो 10th क्लास 9th क्लास या 8th क्लास में आप लोग पढ़े थे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी मीडियम के बच्चे, महत्तम समावर्तक। वो क्या था, जैसे अगर 2 और 4 का, 1 और 2 का, 6 और 4 का, मान लो 2 और 4 का कोई HCF पूछता है तो इस HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम उतना नहीं बड़ा बोल करके सिर्फ इतना बता देते हैं, मेरा बात याद रखना। HCF का मतलब जो तुम मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो, जो तुम मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हो वही HCF कहलाता है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का भी मतलब यदि फैक्टर का भी मतलब यही होता है। तो 2, 4 में मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, तो तुम्हारा HCF 2 होगा। 1 और 2 में क्या कॉमन आ सकता है, कहोगे भाई कुछ नहीं, तो 1 तो आएगा ना, तो 1 होगा। 6 और 4 में कॉमन क्या आएगा, कहोगे सर 2 ले सकते हैं, तो बिल्कुल 2 होगा। बात समझ में आई HCF क्या होता है। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन जो आ जाएगा उसी को HCF कहेंगे। अब ज़रा सुनो को प्राइम नंबर्स क्या होता है। दो नेचुरल नंबर्स
जिसका HCF 1 हो, ओनली 1, मात्र एक हो। दो नेचुरल नंबर्स जिसका HCF कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। ये ध्यान रखना। तो लिखना डेफिनेशन में स्टूडेंट्स, टू मतलब दो नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF 1 are called co-prime numbers। क्या बोले, दो नेचुरल नंबर्स जिसका HCF 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसको हम लोग कौन नंबर कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमेशा दो नंबर लेना होगा, क्योंकि आप HCF अकेले में HCF तो निकालोगे नहीं ना, दो का निकालोगे। सपोज बताना 2 और 3 क्या HCF 1 होगा, कहोगे यस सर होगा, तो ये तुम्हारा को प्राइम नंबर्स हो गया। 6 13 क्या 6 और 13 में कॉमन क्या आएगा, 1, क्या बिल्कुल होगा को प्राइम। क्या 17 और 19, कहोगे यस सर होगा। तो ये सब कौन नंबर है, को प्राइम नंबर्स। अब कुछ खास बात बताना चाहते हैं, आप अगर लगातार दो नेचुरल नंबर्स लो तो वो गारंटी को प्राइम नंबर्स होता है। सपोज कोई बोलता है कि x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, और आपसे पूछता है क्या x, x+1 को प्राइम होगा, तो बोलना बिल्कुल होगा, क्योंकि लगातार है भाई, x, x+1 नेक्स्ट वाला नंबर मिला x के बाद, तो ज़रूर ये दोनों को प्राइम है। अब कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों, तो उतना क्या चिंता करना, जांच के देख लो मन ही मन क्या दिक्कत है। 1 2 क्या कॉमन होगा, 1 तो है को प्राइम। 2 3 क्या कॉमन है, 1 होगा को प्राइम। 3 4 क्या कॉमन है, 1। 4 5 5 6 सब में 1 कॉमन आ रहा है। इतना मत याद रखो, एक सिंपल सा बात सोचो स्टूडेंट्स, कि हम लोग HCF मतलब कॉमन 1 होना चाहिए यहाँ के लिए, और इवन ऑड मिला करके ही तो नेचुरल नंबर बनता है, प्राकृतिक संख्या बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी तुम बोलते हो, इसका मतलब है एक ठो इवन यानी सम बोलते हो, एक ठो ऑड यानी विषम बोलते हो। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होगा, ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो भाई जब एक इवन और एक ऑड आते जाएगा तो गारंटी कॉमन कुछ नहीं आएगा, और जब कॉमन कुछ नहीं आएगा दैट मीन्स 1 आएगा, और जब 1 आएगा उसी को प्राइम कहेंगे। तो सीधा सा बात है कि दो अगर नेचुरल नंबर है कंटिन्यूअसली वाला, कंजुकेटिव लगातार वाला, कंटिन्यूअस वाला, तो हमेशा को प्राइम होगा। कोई बोलेगा 1002 1003 क्या को प्राइम है, खोजने नहीं लगना कॉमन क्या है, यस सर है, क्योंकि कंजुकेटिव है। कोई कहेगा 2000 करोड़ और फिर 2000 करोड़ 1 क्या को प्राइम है, यस सर, क्योंकि अब 2000 करोड़ मीन्स 2 पे 10 ज़ीरो। क्या तुम इतना सॉल्व करने जाओगे, नहीं ना। HCF निकालने जाओगे, नहीं ना। तुम ऐसे बता सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी अगर पता है तो बड़े बड़े नंबर्स में मदद तुमको मिल सकता है। तो लिखना 2 कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अरे यार क्या हो रहा है, को प्राइम। तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है तो वो हमेशा क्या होगा, को प्राइम यानी स्व आवाज़ संख्या होगा, गारंटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज से अगर कोई तुमसे पूछता है क्या 5 6 को प्राइम होगा, तो बिल्कुल यस सर, HCF नहीं निकालने लगना, देखना कंसेक्यूटिव है तो होना ही है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ ज़्यादा सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है।
डस्ट हो जाता है, चौक रहता है तो। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। तो अभी तक हम लोग कौन कौन नंबर पढ़ चुके हैं? नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम। 7 नंबर लिखना। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे सर डिफरेंट तरह से बताते हैं, बट मेरा एक थॉट याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं, जब ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर रियल नंबर ये होता है। परिभाषा सही बोलते हैं, डिफिनेशन सही बोलते हैं, नो डाउट गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो 8, 9, 10 से ही डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन की बात करते हैं, मतलब उसका प्रयोग का, यूज़ का, फंस जाते हैं। अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं, ज़रा आप लोग भी देखते रहना, 2 - 3, 3.4, 5/3, √6 -√8, 7 का पावर 9/7, ये सब। और जब स्टूडेंट से पूछते हैं या आप ही लोग से पूछ रहे हैं इसमें से रियल कौन है, आप वीडियो पॉज करके पहले अपने दिमाग को समझाइए, सोचिए रियल इसमें कौन है कौन नहीं है। अब ज़रा जवाब सुनिए। अगर आप लोग से पूछ रहे हैं कि रियल कौन है, तो जवाब आपके मन में आ गया होगा कौन है कौन नहीं है। जो भी हो, हम कह रहे हैं इसमें रियल नंबर सभी है, एक भी ऐसा नहीं है जो रियल नंबर नहीं है। अब डिफरेंट तरह के बातें बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा, ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों गया। भाई आप परिभाषा डिफिनेशन रट के रखे हो, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में भी हम यही प्रयोग करके देखते हैं, तो मोर देन 60% स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। एक एलिमेंट को ज़रूर कुछ ना कुछ दूसरा बोल देते हैं कि रियल सर नहीं है वो। बिल्कुल इसमें स्टूडेंट सारा का सारा रियल है। अब ज़रा बताते हैं सबसे सिंपल जो आपको याद रखना है रियल को पहचानने का। एक बात बताओ, क्या फ्यूचर में तुमसे कोई पूछने जाएगा रियल क्या है? कहोगे सर पूछ लिया तो हाँ डेफिनेशन लिखा देते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम क्या होगा उसका यूज होगा, समझ पाएंगे कि क्या है रियल। तो उस पर बात करें ना, रियल क्या है, और पहचानने के लिए समझे, ना कि खाली डिफिनेशन रटे। तो आज मैं एक ऐसा रामबाण डिफिनेशन देने जा रहा हूँ, ज़िंदगी में भूल के दिखाना, कभी भूल नहीं पाओगे। नेचुरल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसका वर्ग, पूर्ण वर्ग पॉजिटिव दे, यानी धनात्मक दे। वैसा नंबर बोल रहे हैं, नंबर को कैटेगरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर। वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग पॉजिटिव यानी धनात्मक दे, वैसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ज़रा एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आप लोगों को। 5 - 6, 5/3, -5/4, 2.9, -2.9, √7, -√8, √9। ये बहुत सारा नंबर्स लिए और देखना चाहते हैं कौन रियल है कौन रियल नहीं है। तो कौन रियल है कौन रियल नहीं है, इससे बेहतर होगा हम सिर्फ ये दिमाग में रखें किसका परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ओके, अब कुछ बात और करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। आपको पता है प्लस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, सबको पता होगा। अगर 5 का स्क्वायर कहें तो पॉजिटिव, नो डाउट। आप 25 मत बोलो, क्योंकि 5 के आगे प्लस है, हमको सिर्फ साइन देखना है। 1076 और 12484 करने से ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ साइन से मतलब, चिन्ह से मतलब है। तो 5 के आगे प्लस है, प्लस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। यस सर 5 रियल है। माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। यस सर -6 रियल नंबर है। 5/3 के आगे क्या है? प्लस, प्लस का स्क्वायर प्लस। यस सर रियल नंबर है। माइनस है 5/4, माइनस का स्क्वायर प्लस। यस सर रियल नंबर है। 2.9 के आगे प्लस है, प्लस का स्क्वायर प्लस। यस सर रियल नंबर है। माइनस का स्क्वायर प्लस,
यस सर, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, रियल नंबर है। दिमाग में आ रहा है सर सब रियल हो रहा है तो कब नहीं होगा, आ जाइए थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए ना। √7 है, प्लस है, स्क्वायर करेंगे, प्लस का स्क्वायर प्लस, रूट गया ख़त्म हो जाता है स्क्वायर से, +7 रियल है, माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस, रूट ख़त्म हो जाएगा, +8 आया, रियल नंबर है। आ जाइए लास्ट में, स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर रूट ख़त्म, -9 हुआ। क्या नेगेटिव आया? क्या ये रियल होगा? नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना था आपको पहचानने के लिए। इतना नंबर्स दिए होते, अगर ये बात नहीं बताए तो कन्फ्यूज में जम गए होते तुम, ये नहीं है वो नहीं है, ये है वो है, क्यों नहीं है, ऐसा है वैसा है। क्यों भाई इतना क्यों पेचीदा बना रहे हो कि नंबर को, क्या दुश्मनी है इससे? तो सिंपल सा बात याद रखना है, वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव देगा उसको रियल नंबर कहेंगे, और ठीक है, और नेगेटिव देगा, बोल ही देते हैं, उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे, और वास्तविक संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो अगर -9 की बात करें तो ये कौन नंबर है स्टूडेंट्स? इमेजिनरी नंबर है। अब ज़रा और बता दूं शॉर्ट, ठीक है, ज़रा यहाँ से वहाँ देखो, इमेजिनरी कौन हुआ? जब रूट के अंदर निगेटिव आ गया। तो जब कभी भी रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो याद रखना वो कौन नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। बात समझ में आ रही तो बोलो यस सर, ठीक। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। अब रूट के अंदर बोले -9 और तुम बोले सर इमेजनरी। अब कोई कहेगा -10 इसका पावर 7/2। अब तुमसे पूछेगा ये रियल है कि इमेजनरी है, तुम तो कहोगे सर रूट नहीं है, रियल बोलिए। नहीं बेटा, इमेजनरी है। अब इसका रीज़न है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना। इसका रीज़न है ये इमेजनरी है, रियल नहीं है, क्योंकि तुम रूट के बारे में अभी तक सही से समझ नहीं पाए। इसीलिए अगर तुम इसको रियल बोलते हो तो हम कह रहे हैं तुम रियल नंबर नहीं, रूट नहीं जानते। रूट कब आता है? जब पावर में डिवाइड में 2 का मल्टीपुल आए। ध्यान रहे, रूट तब आता है जब पावर के डिनोमिनेटर यानी हर में 2 का मल्टीपल आता है। 2 का क्या आता है? मल्टीपल, तभी वो पावर रूट होता है। ठीक है, तो क्या देखो 2 है नीचे में, तो यस ये रूट है, और रूट नेगेटिव है अंदर में, तो पक्का बेटा ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो ज़रा डॉट को हम क्लियर क्यों ना कर दें आप लोगों के सामने। मान लो -7 है, बोलेगा 18/2, क्या सर रियल है कि इमेजिनरी? भाई रियल है। आप कहोगे नहीं सर आप 2 बोले थे अभी। भाई जब कट रहा है 18/2 9 होता है, रूट तो गायब हो गया ना। ये जानबूझ के 2 रखे हैं और सोच रहे रूट है। जब कैंसिल नहीं होगा तब क्या यहाँ कैंसिल हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो ये भी बातें ध्यान रखना, ये नहीं ज़बरदस्ती। चलो ध्यान दो फिर, -5 का पावर 6/4। ज़रा बताओ तुम लोग, वीडियो पॉज करके सोचो रियल है कि इमेजिनरी है। चलो देखते हैं। 2 3 जा 2 2 जा 3/2 नहीं होगा अब कैंसिल, नीचे 2 आया, यस सर इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रूट आ गया। ओके स्टूडेंट, समझ पाए? तो एक ही डिफिनेशन में 2 नंबर्स का डिफिनेशन समझ आएगा। वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव देगा रियल नंबर कहलाएगा, और वैसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव देगा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। अच्छे से इस बात को ध्यान रखना। चलो डिफिनेशन देखते हैं। लिखना, इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, समझ ही रहे हो। एग्जाम्पल अब तुमसे भी पूछेंगे, तुम लोग भी बताओगे, सब बता दो, खाली रूट के अंदर नेगेटिव मत बताओ। ठीक, अब रियल पहचानने का तरीका बता रहे हैं सिंपल वे में। कोई कहेगा ये रियल है, तुम उसको मत देखो, खाली देखो रूट के अंदर नेगेटिव है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो रियल नहीं है, बाकी आप जितना कुछ लिख रहे हैं है। ठीक, तो 5 है, -6 है, 3/2 है,
-3/2 है, 9.4 है, 7/5 है, √7 है, -√8 है, सब है सब। लेकिन हाँ, रूट के अंदर नेगेटिव हम नहीं रखेंगे, ये बात का ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स, रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से डिनोट करेंगे। रियल नंबर के सेट को किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल R से। तो लिखना द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय R। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय R। तो स्टूडेंट्स, यही था रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज तक के लिए इतना ही। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसको अच्छे से देखें, सभी को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, और ये 11th 12th, हालांकि ये चीज़ें तो 8th 9th की हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे को इसका दिमाग में नहीं रहता है। जैसे हम इतना नंबर्स लिखे होंगे, वो आप खुद जज कर रहे होंगे कि कहाँ कन्फ्यूजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन जल्दी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी डॉट्स आपको बच जाता है तो हम वहाँ ऑनलाइन रहते हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए घर में। प्रणाम, नमस्ते।